वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम गिटलैब सर्वर को रन करेंगे अपने डॉकर पर, बट डॉकर कंपोज के साथ। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम गिटलैब सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, गिटलैब सर्वर को बेसिकली रन कर सकते हैं अपने डॉकर पर, बट वहां पे हमने डॉकर कंपोज का यूज नहीं किया था। अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं डॉकर के, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं अपनी डेवऑप्स की प्लेलिस्ट में, जिसमें हमने देखा था कि डॉकर कंपोज बेसिकली क्या होता है, जो compose.yaml की फाइल बनती है वो बेसिकली हम क्यों बनाते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अब हम इन चीजों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे कवर करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। डॉकर कंपोज हम क्यों यूज करते हैं? डॉकर कंपोज हम इसलिए यूज करते हैं कि जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्स कमांड्स होती है ना, हम उन सारी चीजों से बच जाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक हमारे पास एक YAML की फाइल बनती है जिसमें हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर देते हैं, और जब हम अपनी उस कंपोज YAML की फाइल को बेसिकली रन करते हैं डॉकर पर, तो हमारी वो सारी कमांड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं। हमें खुद से वो कमांड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने क्या करा था, बेसिकली अपने गिटलैब सर्वर को रन करा था डॉकर पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गिटलैब की इमेज बेसिकली डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसकी अलग कमांड थी। फिर उसके बाद हमें पोर्ट मैपिंग करनी थी, हमें अपने बेसिकली सर्वर को रन करना था, उसकी अच्छी बड़ी कमांड थी। फिर उसके बाद आपने अगर मल्टीपल चीज़ें करनी थी, आपने अपना पासवर्ड निकालना था, रूट पासवर्ड वगैरह निकालना था, तो उनके लिए भी अलग अलग कमांड थी। बट अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को बहुत आसान बना देंगे। हम उन कमांड्स के ऊपर जाएंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल एक कंपोज डॉट YAML की फाइल बनाएंगे, और उस कंपोज डॉट YAML की फाइल के अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। आइदर वो आपकी इमेज की हो, आइदर वो आपके पासवर्ड्स की हो, आइदर वो आपके कंटेनर की हो, सारी चीजें हम वहां पर डिफाइन कर देंगे। इवन पोर्ट मैपिंग भी हम उस कंपोज डॉट YAML की फाइल के अंदर डिफाइन कर देंगे। जब हम उस अपनी कंपोज डॉट YAML की फाइल को रन करेंगे तो आपको वो सारी कमांड जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली रन करी थी, और फिर अपने गिटलैब सर्वर को बेसिकली रन करा था डॉकर पर, उन सारी कमांड्स की आज आपको इस वीडियो में नीड नहीं होगी। और यही बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि हम किसका यूज करें, compose.yaml की फाइल का यूज करें। बट आपको वो वाली कमांड्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो वाली कमांड्स भी करवा दी थी लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने क्या करा है, सिंपल एक डेमो के नाम से एक फोल्डर बनाया है, और इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या कर लिया, अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर लिया। ठीक है, ये तो सिंपल सा काम था, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने गिटलैब की एक इमेज डाउनलोड करी थी। ठीक है, आपके लोकल सिस्टम में अगर गिटलैब की इमेज होगी तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा इसकी इमेज को डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, लोकल सिस्टम में ऑलरेडी यहाँ पे अपनी इमेज को डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, यहां पर अगर हम सिंपल क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर आकर अपनी फाइल का नाम रख दिया डॉकर डैश कंपोज रख दिया। लेकिन फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फाइल की एक्सटेंशन क्या रहेगी, डॉट YAML यानी कि YAML रहेगी। YAML बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक ह्यूमन रीडेबल कोड फॉर्मेट होता है। यहां पर आकर आप क्या कर सकते हो, अपनी कंपोज फाइल की सारी बेसिकली कन्फिग्रेशन यहां पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमने एक अपनी कंपोज की फाइल बना ली है। यहां पर आकर मैं इसको जूम कर लेता हूं अच्छा सा। फिर उसके बाद हम यहां पे आके सबसे पहले क्या करेंगे, वर्जन बताएंगे अपने डॉकर कंपोज का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वर्जन बताना है, वर्जन मैंने यहाँ पर आकर बता दिया 3.8। अभी जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो 3.8 है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे अपने डॉकर कंपोज के अंदर सर्विसेज बतानी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर लिखेंगे सर्विसेज, और सर्विसेज के अंदर यहाँ पे याद रखना ये इंडेंटेशन बिल्कुल सही रहनी चाहिए, अदरवाइज ये आपका कोड परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, आपकी कंपोज फाइल वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इंडेंटेशन का आपने देखना है, जहां पे मैं स्पेस दे रहा हूं वहां पे आपको स्पेस देना है। ठीक है, आप अपनी सर्विस का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आके अपनी सर्विस का नाम रख लूँ गिटलैब डैश सर्वर। ठीक है, आप अपनी सर्विस का नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आकर मैंने क्या बताना है, मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगी, गिटलैब की इमेज चाहिए होगी। ठीक है, तो इमेज का नाम क्या है, इमेज का नाम मैं बता देता हूँ कि गिटलैब बेसिकली क्या होता है, यूजर नेम होता है, और उसके बाद उनकी जो इमेज है वो किस नाम से है, गिटलैब डैश CE यानी कि कम्युनिटी एडिशन। ये वाली इमेज है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसी इमेज को बेसिकली हमने यहाँ पे डाउनलोड भी किया हुआ है, और इसी इमेज की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहां पे बता दी है। यहां पर जो मैंने इमेज की कॉन्फ़िगरेशन बताई है, इससे होगा क्या कि अगर हमारी जो इमेज है वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट में डाउनलोड नहीं हुई भी होगी, तो होगा क्या कि जब हम अपनी कंपोज की फाइल को बेसिकली रन करेंगे तो वो चेक करेगा कि लोकल सिस्टम में ये इमेज अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो वो आगे का काम करेगा, अगर अवेलेबल नहीं होगी तो ये क्या करेगा, डॉकर हब से इस इमेज को पुल कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बता दी है। उसके बाद हम यहां पर आकर अपने कंटेनर का नाम दे देते हैं। कंटेनर
कंटेनर का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आके लिख लूंगा माई गिटलैब डैश सर्वर, ठीक है। आप अपने कंटेनर का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये कंटेनर का नाम भी हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे करनी है पोर्ट मैपिंग, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, पोर्ट्स का यूज करूंगा। और पोर्ट्स में क्या दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई होस्ट मशीन के अंदर यानी कि मेरे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो पोर्ट रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, 8000 पोर्ट पे मैं इसको एक्सेस कर सकूं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपने कंटेनर के अंदर की पोर्ट क्या बता दूंगा, 80 बता दूंगा कि बाय डिफॉल्ट कंटेनर के अंदर की जो पोर्ट होती है वो क्या होती है, 80 होती है, ठीक है। तो ये चीज भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब ये बिल्कुल पोर्ट्स की ही सीक्वेंस में आपने देखना है, ठीक है। पोर्ट्स वाले सीक्वेंस में ही आपने देखना है। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है इन्वायरमेंट। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आके अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का बता देते हैं कि आपने किन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा गिटलैब, और उसके बाद हम यहाँ पे आके अंडरस्कोर लिखेंगे, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओमनीबस, और उसके बाद मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्फिग। ये बेसिकली क्या होता है, गिटलैब का एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है जिसका यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपने बेसिकली रूट पासवर्ड वगैरह इन सारी चीजों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर के लिख दिया है गिटलैब ओमनीबस कॉन्फिग लिख दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे आके हम पाइप सिंबल का यूज करेंगे। अब यमल के अंदर ये पाइप सिंबल क्यों यूज होता है, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। अगर हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखनी होती हैं, यानी कि मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग हमें लिखनी होती है, तो उसके लिए हम यमल के अंदर किसका यूज करते हैं, इस पाइप ऑपरेटर का यहां पे यूज करते हैं। पाइप ऑपरेटर का मतलब क्या है कि अब मैं यहां पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखने वाला हूं, ठीक है। मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग्स लिखने वाला हूं। अब वो मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग क्या रहने वाली है वो हम यहां पे आके बता देते हैं। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे लिखूंगा गिटलैब, उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे अंडरस्कोर, यहां पे मैं लिखूंगा रेल्स, और उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। हम यहां पे आके लिखेंगे कि आपने क्या करना है, इनिशियल अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर पासवर्ड, आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड यहां पे सेट करना है, ठीक है। मैं इसको यहां पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। हमने यहां पे लिखा कि आपने क्या करना है, गिटलैब अंडरस्कोर रेल्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल रूट अंडरस्कोर पासवर्ड, आपने अपना जो रूट का पासवर्ड होता है उसको क्या करना है, सेट करना है। अब वो रूट का पासवर्ड सेट करके रखना क्या है वो हम यहां पे बता देते हैं। इसकी जो मिनिमम लेंथ रहती है वो 14 to 15 कैरेक्टर्स की रहती है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर इससे ज्यादा का ही रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स भी रखने हैं, स्मॉल लेटर्स भी रखने हैं, और आपको यहाँ पे नंबर्स भी रखने हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी रखने हैं। मतलब आपने एक अच्छा कॉम्बो यहाँ पे बनाना है अपने पासवर्ड का। लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर रख लेता हूँ f@फरजीन, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और एक और स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से यूज कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड दे दिया है। यहाँ पे आगे ना ए यूज कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, या ए हम कैपिटल रख लेते हैं, चलो, और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या रख लिया, अपना रूट का बेसिकली पासवर्ड रख लिया है। इसके साथ साथ एक लाइन में यहाँ पे और लिखूंगा, वो होगी मेरी पूमा की। अब पूमा के अंदर हम यहाँ पे आके सबसे पहले बताएंगे वर्कर, और वर्कर के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रोसेसेस, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है वर्कर प्रोसेसेस, और इस वर्कर प्रोसेसेस की वैल्यू हम यहाँ पे आके दे देंगे 0। अब ये लाइन क्या करिए, चलो ये लाइन तो हमें समझ में आ गई कि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने किस लिए यूज करा है, कि जब भी हम अपने गिटलैब को डॉकर पे रन करेंगे तो वो आपसे सबसे पहले क्या मांगता है, लॉगिन करने को बोलता है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन करने के लिए यूजर नेम तो रूट होता है, लेकिन पासवर्ड आपने क्या करना होता है, रखना होता है। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे ये बता दिया कि मेरा पासवर्ड क्या रहेगा, ये रहेगा। लेकिन ये लाइन क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि आपका जो गिटलैब सर्वर होता है वो पूमा वेब सर्वर्स पर रन किया जाता है। अब पूमा वेब सर्वर्स बेसिकली क्या करते हैं, क्लस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल क्लस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपकी चीजों को मल्टीपल क्लस्टर्स के साथ हैंडल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल क्लस्टर्स का यूज करना नहीं चाहता, मैं कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे काम नहीं कर रहा, मल्टीपल कंटेनर्स को रन नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, क्लस्टर्स को डिसेबल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या है कि जितने भी मल्टीपल क्लस्टर्स होते हैं सबको क्या कर दो, 0 कर दो। जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वर्क प्रोसेस होता है उसी के ऊपर आपने क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी चीजें डिफाइन कर दी हैं। दोबारा से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने अपने कंपोज का यहाँ पे वर्जन बताया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज बताई। सर्विसेज का मतलब होता है कि आप एक ही कंपोज फाइल के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो।
पहली सर्विस मेरी किस नाम से है? पहली सर्विस है मेरी गिटलैब सर्वर के नाम से। इस गिटलैब सर्वर के अंदर सबसे पहले मैंने बोला कि आपने चेक करना है कि मेरे लोकल सिस्टम में ये इमेज अवेलेबल है या नहीं। अगर ये इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो डॉकर हब पे जाके इस वाली इमेज को क्या कर लो, पुल कर लो, डाउनलोड कर लो। देन उसके बाद हमने अपने कंटेनर का नाम बताया कि कंटेनर का नाम मेरा ये रहेगा। पोर्ट्स मैंने बता दी कि पोर्ट्स मेरी क्या रहेंगी, पोर्ट मैपिंग करनी थी। ये मेरी होस्ट मशीन की पोर्ट है और ये मेरे कंटेनर की पोर्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने थे। इन्वायरमेंट वेरिएबल किसका सेट करना था? गिटलैब का सेट करना था, वो मैंने बता दिया। पाइप ऑपरेटर का इसलिए यूज करा क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखनी थी, ठीक है, मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग लिखनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाइप ऑपरेटर का यूज करा। पहली वाली लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बताया कि हमारा जो रूट का पासवर्ड आपने रखना है, जो आपने यूजर का पासवर्ड रखना है, वो क्या रखना है, ये रखना है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे पूमा यानी कि पूमा वेब सर्वर्स को बोला है कि आपको क्लस्टर्स वगैरह को, सारी चीजों को डिसेबल कर दो। सिंपल बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ आपने गिटलैब सर्वर को रन करना है डॉकर कंपोज के साथ हमारे डॉकर पे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा। अब अगर मुझे यहां पे बेसिकली अपने गिटलैब सर्वर को डॉकर पर रन करना है तो मुझे वो पुरानी कमांड्स की नीड नहीं है कि पहले मैं अपनी इमेज को डाउनलोड करूं, फिर उसके बाद मैं पोर्ट मैपिंग करूं, अपने कंटेनर पे रन करूं, फिर उसके बाद मैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहां पे कमांड्स लिखूं। मुझे सिंपल यहां पे आके लिखना है डॉकर, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कंपोज और उसके बाद मैं यहां पे आके लिख दूंगा सिंपल सा अप। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो वही हैकिंग वाली फीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अभी 5-6 मिनट तक आपको बिल्कुल हैकिंग वाला यहाँ पे फील आने वाली है क्योंकि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आपके पूरे गिटलैब सर्वर को बेसिकली रेडी कर रहा होता है ताकि आप अपने गिटलैब सर्वर को यूज़ कर सको, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स देंगे। अब देखो 5 to 10 मिनट्स वेट करने के बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमारे पास हमने पोर्ट क्या बताया था, हमने अपने होस्ट मशीन के लिए पोर्ट बताया था 8000, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट मशीन क्या थी, होस्ट मशीन के लिए पोर्ट क्या था, 8000 था। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा लोकल होस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8000। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास गिटलैब का आ चुका है। लॉगिन करने के लिए यूजर नेम आपका हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे रूट रहेगा और पासवर्ड आप कहाँ से लेकर आओगे, पासवर्ड हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपना बताया हुआ था, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसी पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट करूंगा, रिमेंबर मी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम इसको साइन इन कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपने गिटलैब सर्वर को बेसिकली अपने डॉकर पर रन कर दिया है और डॉकर कंपोज के साथ करा है। अब हमें उस कॉम्प्लेक्स कमांड्स के चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हम सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अभी भी ना, हम अभी डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पर नहीं आएंगे। उसका रीजन क्या है कि अभी भी एक इशू है। वो इशू क्या है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके मैं क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देना है, प्रोजेक्ट नेम मैंने यहाँ पे लेट सपोज फरजीन दे दिया, ठीक है। ग्रुप सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे रूट यूजर सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी रिपोजिटरी को पब्लिक रख लिया और हम यहाँ पे आके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगी। ये बहुत ईजी स्टेप था, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती भी है। हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे बन जाएगी। बट अभी इशू क्या है, इशू ये है कि हम यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम्स का अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं। हमने डॉकर कंपोज का तो यूज कर लिया जिससे हमारी जो कॉम्प्लेक्स कमांड थी, वो हमारा जो वो एक मेन इशू था, वो हमारी चीज सॉल्व हो चुकी है। उन कॉम्प्लेक्स कमांड में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डॉकर कंपोज का यूज करते हुए उन कॉम्प्लेक्स कमांड से हम बच सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमने देख ली। लेकिन अभी इशू क्या है कि अगर मैंने यहां पर आकर एक रिपोजिटरी बना ली और मैं यहां पर आकर अपने कंटेनर को स्टॉप करूंगा, कंटेनर को स्टॉप करने के बाद अगर दोबारा से कंटेनर को रन करूंगा तो ये जो पासवर्ड है ये तो सेम रहेगा, लेकिन इशू क्या आएगा कि जो डेटा मेरा यहां पे था, यानी कि जो रिपोजिटरीज मैंने यहां पे बनाई हुई थी, जितना भी काम किया हुआ था, वो सारी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में भी कवर करा था और जब हमने यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम्स यहाँ पे पढ़ा था बहुत अच्छे से, तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हम अपना कंटेनर स्टॉप करते हैं या कंटेनर डिलीट करते हैं तो हमारा जितना डेटा होता है वो सब लॉस्ट हो जाता है। तो उस डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉकर वॉल्यूम्स का यूज करते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहां पर एक रिपोजिटरी बनाई है, अगर अभी मैं अपने कंटेनर को स्टॉप कर दूंगा, दोबारा से कंटेनर को रन करूंगा, तो ये रिपोजिटरी यहां से लॉस्ट हो जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि भाई अगर हम अपने कंटेनर को स्टॉप कर दें तो हमारा जो डेटा है वो कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डॉकर वॉल्यूम्स पर काम करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।